नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारीक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट में लगभग चीज़ें अपने पढ़ ली है। अब अपने एंडिंग की तरफ चल रही है। लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाए थे कंडीशनल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण पढ़ाई थी। अब थोड़ा उससे आगे चलते हैं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। ध्यान रखना, बीच में से मत देखना, लेसन नंबर 1 से ही देखना। दूसरी बात ये है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको पीडीएफ डालता हूँ, तो उन पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकालो और प्रॉपर ढंग से उनको पढ़ो। जितना मैटर मैं आपको दे रहा हूँ उतना पढ़ लेना, सफिशिएंट है। एग्जाम में आपको डिटो कॉपी प्रश्न मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा एक छोटी सी बात और ध्यान रखना है इस बात का, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो। शेयर करो न करो वो आपकी मर्जी है, कमेंट जरूर किया करो। पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, क्लास का फीडबैक दिया करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस बात का। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। तो लास्ट क्लास में मैं आपको लगभग 13 पॉइंट इसके कंप्लीट करवा चुका हूं। तो पॉइंट नंबर 14 आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखो। ये पीडीएफ है, ये थ्योरी पीडीएफ है जो आपके पास भी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी इसको। तो अब देखो पॉइंट नंबर 14। तो पॉइंट नंबर 14 अपने को क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 14 इसमें ये प्रूव करना है अपने को। कभी कंडीशन दे रखी है a + b + c = पाई, a + b + c बराबर क्या दे रखा है, पाई। तो प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c बराबर, ये प्रूव करना है अपने को 1 - 2 sin a sin b sin b cos c, ये अपने को प्रूव करना है। ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट सरल समीकरण होती है जो एग्जाम में डायरेक्ट अटैक करती है, उनको अपने को याद रखना है। बाकी आप प्रूव करके देख लो। और एग्जाम में जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तब आपको मैंने क्या बताया था, वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे अपने प्रश्न करेंगे तो आपको बता दूंगा मैं वैल्यू पुट इनके ऊपर कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक देखते हैं ये आया कैसे। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात cos स्क्वायर a है, इसको मैं क्या लिख दूं। पहली स्टेप, cos स्क्वायर a को मैं क्या लिखूंगा, तो आप ये बोलोगे cos स्क्वायर a को लिख दो 1 - sin स्क्वायर a, लिख दें क्या, लिख दिया। प्लस cos स्क्वायर b को मैं क्या लिख दूं, 1 - sin स्क्वायर b, लिख दें क्या, लिख दिया। और cos स्क्वायर c को मैं क्या लिख दूं, 1 - sin स्क्वायर c, लिख दें। अब अपन को ये प्रूव करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले 1 - sin स्क्वायर a प्लस 1 - sin स्क्वायर b माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर c। ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं क्या, 1 - sin स्क्वायर a प्लस क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर c, और माइनस में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर b। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। अब ध्यान दो इसके ऊपर। तो अब अपने पास क्या जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a, इसमें मैंने क्या लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a + b और a - b, क्या लगा दिया, a - b, तो sin c माइनस sin b, a + b a - b अपने लगा दिया। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ इसमें, क्या ये बताओ मुझे, sin c + sin d दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है। फॉर्मूला लगा दो 1 - sin स्क्वायर a। तो उम्मीद करता हूँ अब फॉर्मूले आपके हर बच्चे के याद होंगे। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला किसका, sin c + sin d का। तो sin c + sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin, याद है क्या, 2 sin c + d/2, तो c + b/2 और cos c - b/2। अब आगे sin c - sin d, तो क्या आ जाएगा, बोलो, 2 cos c + d/2 sin c - b/2। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले हर बच्चे के याद होंगे। तो अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं इसमें, कैसे करेंगे, 1 - sin स्क्वायर a प्लस, अब दिमाग लगाना, क्या 2 sin a sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये sin 2a। तो अब ये बताओ sin 2a, तो sin 2a 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, c + b, और आगे वाला क्या जाएगा,
साइन सी माइनस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ तक ये अपने पास आ गया। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। तो एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। अब देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर से मिटाता हूँ भाई। ये प्रूव करते हैं। आसान है बिल्कुल, बेसिक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी, और एग्जाम में वैल्यू पुट करते हैं अपने, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का। चलो, देखो यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगली स्टेप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब ध्यान से देखना अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, ये अपने पास साइन सी प्लस बी, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन सी माइनस बी। तो अब एक काम करेंगे, क्या इतना आपका दिमाग चल गया होगा? अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, आपको मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन, क्या कंडीशन बताई थी आपको? मैंने ये बताई थी कि अगर इस टाइप से आ जाए सी प्लस बी, तो आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास क्या है, पाई। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से देखो बी प्लस सी, इसको मैं क्या लिख दूँ भैया, बी प्लस सी को मैं क्या लिख दूँ, पाई माइनस ए। अरे लिख दूँ, क्या लिख दिया। आगे क्या पड़ा इसमें, साइन, तो ये लो साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस ए। अरे आएगा क्या, आएगा। सबको पता है साइन पाई माइनस थीटा। अब ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, क्वाड्रेंट आ गया अपने पास सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब आप इसको यहाँ से लिख दूँ क्या, प्लस साइन सी प्लस बी, या साइन बी प्लस सी, क्या लिख दूँ इसको मैं, साइन ए, और आगे क्या आ गया अपने पास, साइन सी माइनस बी। आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करते हैं, अगली स्टेप क्या आएगी, ध्यान से देखना। तो अगली स्टेप में सबसे पहली बात, कॉमन ले लो। क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से कॉमन अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, साइन ए, तो माइनस साइन ए बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया, साइन ए, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मुझे आप ये बताओ, 1 माइनस साइन ए, अब साइन ए का मान यहाँ से निकालना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। साइन ए का मान, किसका मान, साइन ए का मान, ये रहा अपने पास क्या आया था, साइन बी प्लस सी। तो क्या आया था, साइन बी प्लस सी। अरे आया कि नहीं आया, आया था। माइनस साइन क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप ये बताओ मुझे, 1 माइनस साइन ए। अब आपके फॉर्मूला याद होगा किसका, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला इसका अपने पास क्या होता है, बताओ, याद है क्या फॉर्मूला? तो ये अपने पास क्या जाएगा, 2 साइन ए की जगह क्या है, बी, कोस बी, कोस बी की जगह है सी। ठीक है, तो अब जब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी कोस सी। ये अपने पास डेरिवेशन आ गया इसका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कोस सी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आसान सा पॉइंट था, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तो बेसिक क्यों बता रहा हूँ, इससे आपका दिमाग चलेगा। एग्जाम में बेसिक कभी काम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना, नॉलेज के लिए बेसिक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन आप फास्ट तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था पॉइंट नंबर 14। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, पॉइंट नंबर 15 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 15 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 15 चलते चलो। तो ऐसी कुछ सर्व समीकरणाएं हैं, वो सारी कंप्लीट अपने पढ़ेंगे इनको, और प्रॉपर आप नोट्स बनाओ। ये नहीं कि आराम से लेट कर वीडियो देख रहे हो, पार नहीं पड़ेगी भाई, आपको पेपर वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये था पॉइंट नंबर अपने पास 14। आगे चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 15 अपने को क्या कहता है, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 15 ये कह रहा है, कंडीशन अपने पास अब की बार ये आ गई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई बटा 2। ठीक है, तो अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 साइन ए
साइन बी साइन सी। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है तो इसको प्रूव कर देंगे। देखो, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट भी याद कर लेना। क्यों? इसको रिजल्ट याद कर लेना, क्यों? एग्जाम में जब सीधा आएगा, अगर आपके थोड़ा दिमाग में होगा तो अपने डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई बटा 2 है, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 - 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब एक काम करते हैं, आया कैसे उसको अपने देखते हैं। साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो? साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बोलो, 1 - कोस 2a बटा 2। अरे याद आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कोस 2a बटा 2। बोलो, 1 - कोस 2b बटा 2। साइन स्क्वायर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - कोस 2c बटा 2। अरे ये फॉर्मूले सर सबके याद है ना, फॉर्मूले आपको मैंने फुल बेसिक के साथ सिखाए हैं। अब देखो अगली स्टेप क्या आएगी, इसे इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। 1/2 माइनस कोस 2a बटा 2 प्लस 1/2 माइनस कोस 2b बटा 2 प्लस 1/2 माइनस कोस 2c बटा 2। तो 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। और मैंने क्या किया, माइनस 1/2 कॉमन बार ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब थोड़ा इसको हल करते हैं आगे। देखो कैसे हल करेंगे, सबको पता है इस बात का। 3/2 माइनस 1/2 क्या लगाओगे, कोस सी प्लस कोस डी। तो बताओ कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। तो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन आएगा, बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, और मेरे पास बचेगा क्या, a प्लस बी। तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। प्लस में क्या पड़ा है, कोस 2c अपने पास पड़ा है। अब एक काम करेंगे, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी दिखाई दे रहा है। a प्लस बी को किस फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पर देखो। अपने पास अब की बार क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई बटा 2 है। कंडीशन यही है। तो a प्लस बी का मान चाहिए, तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, पाई बटा 2 माइनस सी। आ जाएगा क्या, आ जाएगा। आगे क्या चाहिए, कोस। तो कोस a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, कोस पाई बटा 2 माइनस सी। अब आप मुझे बताओ, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन सी। अरे क्या हो जाएगा, साइन सी। तो अब मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिख दूं, 3/2 माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा, 2 कोस a प्लस बी को मैं क्या लिख दूं, साइन सी। तो साइन सी ये क्या आ जाएगा, कोस a माइनस बी प्लस कोस 2c है। इसको साइन की फॉर्म में लिखो, क्यों, साइन बार कॉमन ले लेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी। अरे आ जाएगा क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, क्या, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे किससे, 1/2 से। तो 3/2 माइनस 1/2 से, तो देखना माइनस का 1/2 और प्लस का 1 जब गुणा करो तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया, आ गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन सी। और ये क्या जाएगा, कोस a माइनस बी। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी। अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब एक काम करता हूँ, अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, तो नीचे जगह नहीं है इसमें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मिटो रहा हूँ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, क्या अगली स्टेप यहाँ से क्या आएगी आगे, देखो। तो अगली स्टेप अपने पास ये आएगी, देखो 3/2 माइनस 1/2, या एक काम करो, पहले इसको हल ही कर दो। तो 3 में से 1 गया, 2, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया ये। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आ गई, 1, ये लो, माइनस, मैंने क्या किया, साइन सी कॉमन ले लिया बाहर, माइनस साइन सी। तो यहाँ क्या बच गया, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी, माइनस लिया तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब मुझे बताओ, ये आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन सी।
आ गया क्या? आ गया। अब आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो। इसकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखना, आप सी का मान क्या लिखोगे? सी का मान लिखोगे π/2 माइनस a प्लस बी। अरे लिखोगे ना? लिखोगे। अब यहाँ से क्या चाहिए अपने को? साइन चाहिए। तो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा? साइन π/2 माइनस a प्लस बी। अरे सही आ जाएगा ना? आ जाएगा। अब बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। क्या आ जाएगा? कोस a प्लस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन सी, ये क्या आ जाएगा? कोस a माइनस बी माइनस, अब अपने पास क्या आ जाएगा? कोस a प्लस बी। कोस a प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला सबको आता होगा, किसका फॉर्मूला? कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a साइन बी। याद है क्या? फॉर्मूले सबके याद रहने चाहिए। तो अब जब इसको हल करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा? साइन a साइन बी साइन सी। ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल आसान सा पॉइंट था, आपको मैंने रिपीट कर दिया है, ध्यान रखना इसका। बिल्कुल इजी पॉइंट है, आसान पॉइंट है। ये था आपका पॉइंट नंबर 15। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा? ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 अपने पास ये है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है अपने पास π/2। प्रूव क्या करना है? कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी। प्रूव क्या करना है? 2 + 2 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, ये अपने को प्रूव करना है। तो आसान सी बात है, सबको आता है। कैसे आता है? कोस स्क्वायर ए है, इसको मैं क्या लिख दूं? 1 + कोस 2a/2। अरे लिख दूं क्या? लिख दिया। इसको क्या लिख दूं? 1 + कोस 2b/2। इसको मैं क्या लिख दूं? 1 + कोस 2c/2। अरे ये फॉर्मूले सबके याद है ना? मैं उम्मीद ये करता हूँ आपसे कि आपको मैंने सारे फॉर्मूले फुल बेसिक के साथ सिखाए हैं, फॉर्मूले आपके याद होंगे। अब इसको अलग अलग क्या कर दो? ब्रेक कर दो। आसान सी बात। तो 1/2 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा। कितना आ जाएगा? 3/2। प्लस का 1/2 मैंने क्या कर दिया? बार ले लिया। अरे मैंने क्या कर दिया? बार ले लिया। क्या? प्लस का 1/2। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या बचेगा? कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी? 3/2 प्लस 1/2। अब यहाँ क्या लगाएंगे? कोस c प्लस कोस d लगा दो। तो कितना हो जाएगा? 2 कोस c प्लस d/2। तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी। और कोस c माइनस d/2 तो a माइनस बी। प्लस में क्या है? कोस 2c, कोस 2c। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिखाई दिया? a प्लस बी दिखाई दिया। तो अब मुझे बताओ आप, a प्लस बी दिखाई दिया तो a प्लस बी को मैं क्या लिखूँगा? बोलो। π/2 माइनस सी। लिखूँगा नहीं लिखूँगा? लिखूँगा। क्या चाहिए आगे? कोस चाहिए, कोस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोस a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? कोस π/2 माइनस सी। अब बताओ, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब मुझे बताओ, ये अपने पास आ गया 3/2 प्लस 1/2। इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 कोस a प्लस बी को मैंने क्या लिख दिया? साइन सी। ये क्या आ जाएगा? कोस a माइनस बी प्लस कोस 2c को मैं क्या लिख दूंगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर सी। लिख देंगे? लिख देंगे। अब क्या करेंगे? वही बात सेम की सेम, अंदर गुणा कर दो। किससे? प्लस 1/2 से। तो अगर पहले मैं 1 को 1/2 से गुणा करूँगा आ जाएगा 1/2। अरे आगे नहीं आएगा? आएगा। अब देखो इससे गुणा करो, प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? साइन सी कोस a माइनस बी आएगा? आएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। अब एक काम करें, यहाँ से देखो
3/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ दो, 4/2 2 हो गया, 2 प्लस, अब यहाँ से साइन सी कॉमन ले लो तो प्लस साइन सी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, कोस ए माइनस बी, और माइनस का क्या आ गया, साइन सी। अरे आया कि नहीं आया, आया। एक काम करो, यहाँ तक इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये आसान पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ इन सब का पैटर्न एक ही है, सेम पैटर्न है इनका। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आगे, अब अगली स्टेप इसमें क्या आएगी, ध्यान से देखना। तो अगली स्टेप अपने पास ये आ जाएगी, आसान है बिल्कुल, और इसमें कुछ नहीं है, बेसिक हर बच्चे को आना जरूरी है भी इनका। देखो तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन सी। अब यहां बताओ ये क्या आ गया मेरे पास, कोस ए माइनस बी माइनस साइन सी। साइन सी का मान क्या है, कोस ए प्लस बी। अरे है कि नहीं है, है। अब सबको इस बात का पता है, किस बात का, ध्यान से देखो, 2 प्लस ये क्या है, साइन सी। अब मुझे बताओ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको मैंने सिखाया था, क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। अरे होता है क्या, होता है। अब जब इसको अपने हल करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा साइन ए, ये आ जाएगा साइन बी, और ये क्या आ जाएगा, साइन सी। ये इसका फुल डेरिवेशन है, आपको मैंने इसका फुल बेसिक बता दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है अपने पास। चले आगे, ये था पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 17 क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 17 में अपने देखते हैं, पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 अपने को ये कह रहा है, कंडीशन क्या मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, ये कंडीशन है। और 17 नंबर पॉइंट ये कह रहा है अपने को, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, साइन 2c बराबर 4 कोस ए कोस बी कोस सी, 4 कोस ए कोस बी कोस सी। रिजल्ट, इसको डायरेक्ट आपको लर्न करना है, याद करना है, ध्यान रखना है इस बात का। ये डायरेक्ट रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। आपको मैंने पहले क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। बताया था ना, बताया था। अब की बात क्या है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, π/2 है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में सीधा मिल सकता है। तो क्या बोलोगे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है, 4 कोस ए कोस बी कोस सी। रिजल्ट लिख दिया, मतलब याद करना है। आएगा कैसे, बेसिक देख लो इसका। सबसे पहले आपको पता है इस बात का, क्या यहाँ लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस d/2 और कोस सी माइनस d/2 a माइनस बी प्लस साइन 2c गया, इसको मैं क्या लिख दूँ, 2 साइन सी कोस सी, और लिख दूँ क्या, लिख दिया। अब अगली स्टेप अपने पास क्या आएगी, a प्लस बी। थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, क्या a प्लस बी बराबर क्या लिख दूँ, π/2 माइनस सी, लिख दूँ यहाँ से क्या, अरे लिख दिया। तो अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन, तो क्या चाहिए, साइन a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, साइन π/2 माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया इसको यहाँ पर, ये आ गया 2 कोस सी, कोस सी, ये क्या आ जाएगा, कोस a माइनस बी प्लस क्या आ जाएगा, 2 साइन सी कोस सी। आ गया, आ गया। अब आप मुझे बताओ, कोस सी, 2 कोस सी और 2 कोस सी आ रहा है बार, क्या आ रहा है, तो 2 कोस सी बार ले लो। यहाँ मेरे पास क्या बच गया, कोस ए माइनस बी प्लस क्या बच गया, साइन सी। अब बताओ यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, तो 2 कोस सी, ये क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी प्लस, अब साइन सी है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो। अब आप मुझे बताओ, पहले सी को मैं क्या लिख दूँ, π/2 माइनस ए प्लस बी, अरे लिख दूँ क्या, लिख दिया। सी को यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, π/2 माइनस ए प्लस बी, क्या चाहिए, साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन π/2 माइनस ए प्लस बी। अब आप मुझे ये बताओगे, क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। तो प्लस क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को आता है, क्या, तो 2 कोस सी, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी कितना होता है भाई, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। अरे फॉर्मूला याद है ना, याद है।
तो अब 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 कोस ए कोस बी कोस सी, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ये इसका फुल बेसिक है, लेकिन ये रिजल्ट हर बच्चे को याद रहना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 18। तो पॉइंट नंबर 18 अपने को क्या कह रहा है, ध्यान दो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 18 में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर 18, तो 18 नंबर पॉइंट अपने को ये बोल रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई। तो आपको प्रूव करना है क्या, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या होता है, tan a tan b tan c। रिजल्ट इंपॉर्टेंट कैसे, इसको रिवर्स भी एग्जाम में पूछता है, उल्टा भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे इसमें, ये आपके हर बच्चे के जीभ के ऊपर होना चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a tan b tan c। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना इस बात का। पहले मैं प्रूव करता हूँ आया कैसे। ऐसे आया ये कि सबसे पहली बात a प्लस बी है, इसको मैं क्या लिख दूं, पाई माइनस सी लिख दूं, क्या लिख दिया। तो क्या करोगे, tan दिखाई दे रहा है, tan का फॉर्मूला, दोनों तरफ tan ले लो, तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस सी। अरे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अरे फॉर्मूले सबके याद है ना, फॉर्मूले याद करना बार बार। अब बताओ tan 180 माइनस सी, सबसे पहली बात 180 का tan का tan 180 माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड tan क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब एक काम कर दो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan a प्लस tan b। अरे आया कि नहीं आया, इसको 1 से गुणा कर दिया, माइनस tan c, तो क्या आ जाएगा माइनस का tan c, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा tan a tan b tan c। इसको आप इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या आ जाएगा tan a tan b tan c। ये इसका फुल डेरिवेशन है। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया है, वो भी लगा सकते हो, वहीं से भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, हर बच्चे के याद रहना चाहिए। अब सर एग्जाम में सीधा आता है क्या, हाँ कई बार सीधा आता है, कई बार उल्टा पूछ लेता है। ध्यान रखना इसका रिवर्स। अगर मैं आपसे गौर से सुन लेना आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैं ये कह रहा हूँ भाई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तब क्या होगा, तब tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c होगा। अगर मैं आपको ये कह दूं जैसे प्रश्नों में पूछता है, ऐसे बोलेगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c। अब बताओ अगर ये कंडीशन आ गई, अब ये बताओ आप मुझे क्या बताओगे कि ए बी सी के बारे में क्या जानते हो। तो आप ये मत सोच लेना कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c है, तो क्या होगा, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा n पाई। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट। रिवर्स प्रश्न एग्जाम में पूछता है n पाई, जहां मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां n क्या है इंटीजर। ध्यान रखना इस बात का, जहां n क्या है पूर्णांक है इंटीजर। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके पकड़ में आ गई। अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c है तो क्या होगा, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा n पाई, जहां पाई क्या है इंटीजर, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है या 2 पाई हो तो चेक करना क्या रिजल्ट आएगा, 3 पाई हो तो चेक करना क्या रिजल्ट आएगा, यही आएगा। तो ध्यान रखना अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तब ये होगा, अगर ये बराबर दे रखा है तब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा n पाई, जहां क्या है n इंटीजर है मतलब पूर्णांक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो रिजल्ट नंबर 19 अपने को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
तो रिवर्स का ध्यान रखना, रिवर्स का प्रश्न एग्जाम में बनता है, कई बार एग्जाम में ये रिवर्स प्रश्न पूछा जा चुका है अभी। तो रिवर्स चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट 19 नंबर। अब 19 नंबर यहीं से रिजल्ट निकलेगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो लगातार रिजल्ट लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे आते हैं। 19 नंबर रिजल्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रिजल्ट नंबर 19, a प्लस बी प्लस सी पाई है। तो अब की बार इसने ये पूछ लिया, क्या पूछा, क्या है पूछा, ये कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, कोट सी कोट ए बराबर क्या होता है 1। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रखना। वही बात a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये होगा। अगर इसका रिवर्स पूछ ले, ये दे दिया, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा n पाई। क्यों, रिजल्ट यहीं से आएगा सीधा। कैसे आएगा देखो, आप मुझे ये बताओ tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c है। तो एक काम करो, या तो इसको एक काम कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर दो, या एक काम करो क्या, tan a tan b tan c का भाग दे दो। तो मैंने क्या किया, प्रत्येक पद में मैंने क्या किया, प्रत्येक पद में tan a tan b tan c का क्या कर दिया, भाग। ध्यान रखना, भाग करेंगे, tan a tan b tan c तो भाग कर दिया। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन क्या बचेगा, tan b tan c। अरे बचेगा क्या, बचेगा 1 अपॉन tan b से tan b कट जाएगा, क्या बचेगा tan a tan c प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा, भाग करेंगे tan c से tan c कट जाएगा, क्या बचेगा tan a tan b। अरे बचेगा क्या, बराबर, बराबर क्या बचेगा 1। ये लो 1। अब एक काम करो, क्या इसको उल्टा लिख दो, उल्टा कर दूं इसको तो क्या हो जाएगा, कोट बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोट बी कोट सी प्लस क्या आ जाएगा, कोट ए कोट सी प्लस क्या आ जाएगा, कोट ए कोट बी बराबर क्या आ जाएगा 1। सीक्वेंस में लिख दो तो क्या बन जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए बराबर 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था रिजल्ट नंबर 19, जो कि हर बच्चे को याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 20। तो रिजल्ट नंबर 20 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। ये रिजल्ट हर बच्चे को डायरेक्ट आने चाहिए। जिनके ऊपर लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट, वो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इनको याद कर लेना भाई। तो देखो आप, रिजल्ट नंबर 20 क्या आएगा, ध्यान से देखो। 20 नंबर ये आएगा अपने पास, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, पाई। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 प्लस tan a/2 tan b/2 बराबर 1। ये लो बराबर 1। प्रूव करना है, आसान सी बात है। अब प्रूव कर देंगे। रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। अब जो लिखा रहा हूँ कंटिन्यू 4-5 रिजल्ट, वो हर बच्चे के याद रहना चाहिए। रिजल्ट आपको याद करना है, लर्न करना है इसको। अब ये बताओ ये आया कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात, हाफ एंगल दिखाई दे रहा है क्या, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर π/2, 2 का भाग दे दिया। अब मुझे बताओ इसको ऐसे लिख दूँ क्या, a/2 प्लस b/2 बराबर π/2 माइनस c/2, लिख दूँ, लिख दिया। अब एक काम करेंगे क्या, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, tan। तो अब दोनों तरफ tan लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, tan a/2 प्लस b/2 बराबर क्या आ जाएगा, tan π/2 माइनस क्या आ जाएगा, c/2। अब बताओ tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b होता है क्या, होता है। अब बताओ tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट c/2। अब एक काम करता हूँ मैं क्या, थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिटो रहा हूँ। चलो अब थोड़ा ध्यान लिखता हूँ मैं इसको, देखो tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a/2 tan b/2 बराबर
कोट सी बाई टू, इसको मैं क्या लिख दूँ 1/10c/2। अब मैंने क्या कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ध्यान दो आप इसके ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास क्या जाएगा 10a/2 10a/2 10c/2 आ गया क्या, आ गया। प्लस यहाँ देखो क्या आ जाएगा 10b/2 और यहाँ क्या जाएगा 10c/2 आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करो, अब आगे देखो यहाँ से बराबर, अब क्या करेंगे इसको 1 से गुणा, तो अपने पास क्या जाएगा 1 - 10a/2 10b/2 आ गया क्या, आ गया। तो एक बार अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्यों, क्योंकि पहले मैंने किससे गुणा किया इसको 10c/2 से, तो 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2 आ गया। और अब इसको किससे गुणा कर दिया 1 से, तो क्या जाएगा 1 - 10a/2 और 10b/2। ठीक है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, जब थोड़ा इसको हल करते हैं अपने पास रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ से। देखो जैसे ही थोड़ा इसको अपने हल करेंगे तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आएगा, इसको इस तरफ ले आओ तो अपने पास क्या जाएगा 10a/2 10c/2 प्लस क्या जाएगा 10b/2 10c/2 माइनस प्लस क्या जाएगा 10a/2 10b/2। ठीक है, बराबर क्या बच गया 1। ये आपका फुल इसका बेसिक था, आपको मैंने इसका फुल बेसिक बता दिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट हर बच्चे के डायरेक्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे रिजल्ट कन्फर्म सीधे आते हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 20। आगे चलता हूँ पॉइंट नंबर 21 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 21 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 21, पॉइंट नंबर 21 अपने को कह रहा है, कंडीशन ये मिलेगी आपको क्या a + b + c पाई। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2 बराबर क्या पुट करोगे, प्रूव करना है कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2 कोट a/2 कोट b/2 और कोट c/2। ध्यान रखना वही बात, क्या करोगे रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना। तो आसान सी बात है, प्रूव कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब कोट में लेके आना है, तो आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कौन सा 10 वाला। बस अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात क्या, यहाँ पर देखो, या तो इसको आप कोट में चेंज कर लो, क्या कर लो इसमें कोट में चेंज कर लो, या एक काम करोगे क्या भाग दे दो, किसका भाग, किसका दोगे, इसमें भाग दे दो आप किसका 10a/2 10b/2 10c/2। क्या कर दिया मैंने, इसका भाग कर दिया। जैसे इसका भाग करूंगा तो देखो 10b/2 10c/2 b/2 c/2 क्या हो जाएगा 10a/2, तो 1 क्या आ जाएगा 10a/2, अरे आएगा क्या, आ जाएगा प्लस 10c/2 10a/2 c/2 a/2 क्या बचेगा 1/10b/2 प्लस 10a/2 10b/2 क्या बचेगा 1/10c/2 बराबर क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 10a/2 10b/2 और 10c/2 आएगा क्या, आएगा। अब मुझे बताओ उल्टा कर दें, 1/10 थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्या आ जाएगा कोट a/2 प्लस कोट b/2 प्लस कोट c/2 बराबर क्या आ जाएगा कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2। अरे आया कि नहीं आया, आया। तो ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। ये था आपका पॉइंट नंबर 21। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हर बच्चे के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 22। तो पॉइंट नंबर 22 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 22, अब ये रिजल्ट चल रहे हैं अपनी कंटिन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना भी। तो हर बच्चे के रिजल्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, क्या
पॉइंट नंबर 22। तो पॉइंट नंबर 22 आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 22, तो पॉइंट नंबर 22 अपने को ये बात बोल रहा है क्या, देखो कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटा 2। ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन है, और आपको प्रूव करना है क्या, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर 1। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हर बच्चे के याद रहना चाहिए ये रिजल्ट। तो ध्यान रखना, अब की बार आपसे वही बात आपको मैंने जो पीछे बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, पाई बटा 2 है, तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का मान क्या होता है, एक रिजल्ट याद कर लेना। एग्जाम में ये रिजल्ट डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे बताओगे, अगर मैं आपको इसका रिवर्स पूछूं, उल्टा पूछूं, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर 1 है, तो बताओ a b c के बारे में क्या जानते हो, तब आप क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या बोलोगे, पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बटा 2। ध्यान रखना इस बात का, अगर ये रिवर्स पूछ ले आपसे, ये उल्टा पूछ ले आपसे, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बटा 2 है, तब क्या होगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का मान 1 होगा। अगर ये कंडीशन दे दी और आपसे पूछ ले अब बताओ a b c के बारे में क्या जानते हो, तो आप क्या बताओगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल। जैसे मान लो ओड मल्टीपल का मतलब पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2। ध्यान रखना, ये जब ये मान रखिए आप इसको हल करोगे तो यही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो रिवर्स भी आपको पूछ सकता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यहाँ से रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, उल्टे। प्रूव कैसे करेंगे, आसान सी बात है, कैसे करोगे, देखो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस सी, क्या ले लो दोनों तरफ tan, तो क्या आ जाएगा tan a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, tan पाई बटा 2 माइनस सी। आ गया क्या, आ गया। अब मुझे बताओ फॉर्मूला खोल दो, तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अरे क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट सी। अब एक काम करेंगे क्या, अगली स्टेप यहाँ से, अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, कोट सी को मैं क्या लिख दूँ, 1/tan c। अरे लिख दूँ क्या, लिख दिया। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गुणा। तो यहाँ से स्टेप क्या आ जाएगी, tan a tan c प्लस क्या आ जाएगा, tan b tan c। आ गया, आ गया, बराबर क्या आ जाएगा, 1 से गुणा 1 माइनस tan a tan b tan a tan b। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब ये माइनस का इसको इस तरफ ले आओ, तो अपने पास बनेगा क्या, सीक्वेंस से लिखो इसको, तो क्या लिखेंगे, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर क्या आ जाएगा, 1। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट है, हर बच्चे के याद रहना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे आते हैं, हर बच्चे को आने चाहिए। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब आगे देखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट आपके पास क्या होगा, पॉइंट नंबर 23। तो पॉइंट नंबर 23 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 23, तो पॉइंट नंबर 23 अपने को ये कह रहा है, ये 22 था, पॉइंट नंबर 23। तो 23 नंबर पॉइंट में क्या प्रूव करेंगे, देखो कंडीशन ये दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है क्या, कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c, कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c बराबर क्या होता है, कोट a कोट b कोट c, कोट a कोट b कोट c। ध्यान रखना, ये जो सारी सर्व समीकरण लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी पूछ सकता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो ये आपने को प्रूव करना है, तो आपने अभी प्रूव किया है क्या, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का मान 1 होता है। तो अब ये कोट वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो क्या करोगे, वही बात, इसमें अलग अलग क्या करोगे, tan a tan b tan c, इसका क्या कर देंगे, भाग। अरे क्या कर देंगे, भाग। इसका जैसे आप भाग करोगे, तो अब मुझे बताओ, tan a से tan a कट जाएगा, tan b से tan b कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/tan c। अरे बचेगा क्या, बचेगा प्लस tan b tan c क्या बचेगा, 1/tan a प्लस यहाँ बताओ tan c tan a क्या बचेगा, tan b बराबर, अब क्या आ जाएगा, 1/tan
tan A tan B tan C। अब एक काम करो, 1/tan थीटा कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोट C प्लस कोट A प्लस कोट B बराबर। अब ये बताओ मुझे, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा क्या, 1/tan A tan B tan C। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, कोट A कोट B कोट C। अरे लिख दूंगा क्या, लिख दूंगा। तो ये आप ध्यान रखना इस बात का, कोट A कोट B कोट C, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये आपको जो मैंने बताई थी, इसका रिवर्स पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, कोट C प्लस कोट A प्लस कोट B बराबर कोट A कोट B कोट C। तो क्या होगा, तो वही बात क्या, A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा, π/2 का ओड मल्टीपल। क्यों, ये बात यहीं से निकली है, π/2 का ओड मल्टीपल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो आसान सी बात है, हर बच्चे को इस टाइप के प्रश्न आने चाहिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो यह था पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 24 अपने को क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से। पॉइंट नंबर 24 में, पॉइंट नंबर 24, तो इसमें अपने को कंडीशन ये दे रखी है। पॉइंट नंबर 24 की कंडीशन ये है, A प्लस B प्लस C बराबर पाई। A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, पाई। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है भैया साइन स्क्वायर A/2 प्लस साइन स्क्वायर B/2 साइन स्क्वायर B/2 प्लस साइन स्क्वायर C/2 साइन स्क्वायर C/2 बराबर प्रूव क्या करना है, 1 - 2 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो आप याद कर लेना। बाकी ऐसी सॉल्यूशन का बहुत है भी, ठीक है। तो इनका बेसिक देख लो प्रत्येक का। अब ये मुझे बताओ, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, साइन स्क्वायर A/2 का मान क्या होता है, बोलो। फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया हुआ है, तो क्या बोलोगे, 1 - कोस A/2। अरे याद है ना, याद है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 - कोस B/2। अरे याद है ना फॉर्मूला। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 - कोस C/2। ये फॉर्मूले हर बच्चे को याद रहने चाहिए। क्यों, आपको मैंने फुल बेसिक से सिखाए हैं अभी। अब एक काम करोगे, अलग अलग ब्रेक कर दो, तोड़ दो। 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओ, अब आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने आपको सिखाया था। आपको मैंने ये सिखाया था क्या, याद है क्या सिखाया था कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर, A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, पाई है, तो कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C बराबर क्या होगा, याद आ रहा है क्या, 1 + 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। अरे याद आ रहा है क्या, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो अब मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2। तो कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C अपने पास क्या होता है, 1 + 4 क्या होता है, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। ठीक है। अब एक काम करो, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस 4 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 2, क्या आ जाएगा साइन A/2, क्या आ जाएगा साइन B/2, क्या आ जाएगा साइन C/2। ध्यान रखना, ये मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको सिखा दिया। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, पहले इसको हल करो। तो 3 में से 1 गया, 2 2/2 कितना आ गया, 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका फुल डेरिवेशन था जो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, यहाँ से देखो, पॉइंट नंबर 24 हो गया 25। तो 25 क्या करें अपने को, देखो यहाँ से, पच्चीस अपने को ये बोल रहा है, 25 में क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कोस स्क्वायर A/2 प्लस कोस स्क्वायर B/2 कोस स्क्वायर B/2 प्लस कोस स्क्वायर C/2 बराबर, ये प्रूव करना है 2 + 2 साइन
a/2 साइन b/2 और साइन c/2, ये अपने को प्रूव करना है। तो आसान सी बात है, क्या करोगे, वही बात, कोस स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला आपको मैंने सारे फॉर्मूले सिखाए हैं। क्या होता है, 1 प्लस कोस a/2, याद है ना, 1 प्लस कोस b/2, 1 प्लस कोस c/2, अरे याद है ना, याद है। अलग अलग लिख दो, ब्रेक कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2, कितना आ जाएगा, 3/2, प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, क्या बचेगा अंदर, कोस a प्लस कोस b प्लस कोस b प्लस कोस c। अब ये बताओ वही बात, 3/2 प्लस 1/2 कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c, कब, जब a प्लस b प्लस c कितना है, पाई, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। याद आ रहा है ना, आ रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2, 1/2 से अंदर गुणा कर दो तो 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ जाएगा साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। अब जब इसको हल करेंगे 3 और 1 4/2 2, तो आ जाएगा 2 प्लस 2, क्या आ जाएगा, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये आपका फुल डेरिवेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान पॉइंट है, तो हर बच्चे को ये पॉइंट आने चाहिए। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या आएगा, देखो। तो अगला पॉइंट अपने पास ये आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉइंट नंबर 26। तो पॉइंट नंबर 26 अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो आसान आसान पॉइंट है ये, हर बच्चे को आने चाहिए भी। तो जितनी भी सर्वसमीकरण है वो सारी कंप्लीट करवाऊंगा, ये नहीं बीच में छोड़ देंगे। ध्यान रखना, सिंगल पॉइंट नहीं बचेगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो। पेपर में आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, हर टाइप के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो 26 नंबर पॉइंट ये कह रहा है, कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने को दे रखा है क्या, पाई। प्रूव क्या करना है वो देखो, प्रूव करना है भैया, साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2 बराबर प्रूव करना है 1 माइनस 2 कोस a/2 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो आसान सी बात है, अब प्रूव कर देंगे कैसे, देखो। साइन स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, 1 माइनस कोस a/2। साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला b/2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस b/2 माइनस 1 माइनस कोस c/2। अब मुझे बताओ, ब्रेक कर दो, 1/2 1/2, ये माइनस 1/2 आएगा, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कोस a, प्लस में क्या आ जाएगा कोस b, और माइनस का क्या आ जाएगा कोस c। अरे आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब ये बात आपकी याद आ रही है क्या, क्या, ध्यान से देखो। आपको मैंने ये बताया था पीछे के क्लास में, क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई है, तो आपको मैंने क्या बताया था, कोस a प्लस कोस b माइनस कोस c बराबर क्या होता है, -1 प्लस 4 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपके याद है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज़ को, 1/2 माइनस 1/2, इसको मैंने क्या लिख दिया, -1 प्लस 4 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4/2 2, यह आ जाएगा 2 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। अब एक काम करो, 1/2 1/2 कितना हो गया, 1, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। ध्यान रखना इस बात का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो ये था पॉइंट नंबर 26। तो पॉइंट नंबर 27 अपने को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर जो 27 है, ध्यान देना आप इसके ऊपर, ये आसान पॉइंट है, हर बच्चे को आने चाहिए भी। पॉइंट नंबर 27, पॉइंट नंबर 27 अपने को ये कह रहा है, कंडीशन अपने को क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर
पाई, ये कंडीशन दे रखी है पॉइंट नंबर 27 में। और पूछा क्या है, पूछा ये है कोस स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर b/2 माइनस कोस स्क्वायर c/2 बराबर, ये प्रूव करना है अपने को। क्या करना है, 2 कोस a/2 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, वही बात, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इसमें। कोस स्क्वायर a/2 क्या होता है, 1 प्लस कोस a/2, ये क्या होता है 1 प्लस कोस b/2, ये क्या होता है 1 प्लस कोस c/2। अरे होता है क्या, होता है। ब्रेक कर दो, 1/2 1/2 1/2, तो ये माइनस का ये प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 बचेगा यहाँ से। प्लस मैंने क्या किया, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या आएगा कोस a प्लस कोस b, ये क्या आ जाएगा माइनस का कोस c, और आएगा क्या आएगा। तो अब मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/2 इंटू, तो कोस a प्लस कोस b माइनस कोस c, तो कोस a प्लस कोस b माइनस कोस c कब, जब a प्लस b प्लस c क्या है पाई है, तब इसका मान क्या होता है -1 + 4 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अंदर गुणा कर दो, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 4/2 2 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। अब आप मुझे बताओ 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का कट गया, बचेगा क्या 2 कोस a/2 कोस b/2 और साइन c/2। तो 2 कोस a/2 कोस b/2 साइन c/2, ये अपना रिजल्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉइंट नंबर 28 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 28 है अपने पास, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 28 नंबर पॉइंट ये कह रहा है अपने को, कंडीशन दे रखी है क्या, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री या 225 डिग्री। ठीक है, या तो क्या मिलेगा 45 या क्या मिलेगा 225। पूछा क्या है, पूछा इसने ये है 1 + 10a 1 + 10b, तो इसका मान हमेशा कितना होता है, अभी 2 होता है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात क्या पूछेगा, 1 - कोट a 1 - कोट b, ये भी कितना होता है 2 होता है, ध्यान रखना इस बात का। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो छोटे एग्जाम जहाँ पर ये रिजल्ट नहीं आता, हर एग्जाम में आता है ये क्या a + b की जो योग है वो क्या मिलेगा 45 डिग्री या 225 डिग्री। तो 1 + 10a 1 + 10b बराबर कितना होता है 2, और 1 - कोट a 1 - कोट b का मान कितना होता है 2। ये रिजल्ट हर बच्चे के जीभ के ऊपर होना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना। या तो रिजल्ट पूछता है या इनके ऊपर प्रश्न पूछता है। अब पहली बात कि सर ये आया कैसे, हाँ बेसिक बताऊंगा, चिंता मत करो, बेसिक ये आया कैसे देख लो। लेकिन आप जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट कर भी देख सकते हो, बेसिक भी देखेंगे। जैसे मान लो ये आ गया कि a + b बराबर 45 डिग्री है, तो आपसे ये पूछा 1 + 10a और 1 + 10b का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर लोगे। अब ध्यान रखना कई प्रश्नों में जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तब आपकी थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों, अपने को पता है इस बात का कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री को आप क्या बोलोगे, दोनों का योग 45 आना चाहिए। तो a को मैंने क्या रख लिया 45, b को मैंने क्या रख लिया 0, तो इन दोनों का योग कितना आ गया 45 आ गया। तो अपने को पता है tan 45 की मान कितना होता है 1 होता है, और tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है। अगर यहाँ ये वैल्यू रखोगे आप तो ध्यान रखना कोट 0 इन्फिनिटी अनंत हो गया। तो आपको ये देखना है कि वैल्यू पुट कब तो करेंगे कब नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये बातें कब सिखाऊंगा, जब अपने प्रश्न करेंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा। तो जैसे आपने चेक किया तो 1 + tan 45 1 1 + tan 0 0, 1 और 1 2 गुणा 1, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आपने चेक कर लिया, आंसर आ गया, सही है। तो एग्जाम में आप वैल्यू पुटिंग से भी देख सकते हो, इनको ध्यान रखना। और वैल्यू पुट कब करनी कब नहीं करनी ये सिखाऊंगा आपको मैं। अब देखो पहली बात इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक देख लो, थोड़ा बेसिक पर जोर देते हैं। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड से मिटाता हूँ, पहले इन दोनों का बेसिक देख लो, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना भी। तो ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, रिजल्ट कैसे करोगे, सबसे पहली बात इसका बेसिक क्या होगा आप मुझे बताओ। सबसे पहली बात यहाँ से a + b बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया, क्या आ गया। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया tan ले लिया,
क्या कर दिया टेन, क्या आ जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा टेन 45। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी बटे में क्या होता है 1 माइनस टेन ए टेन बी। अरे होता है क्या होता है टेन 45 का मान 1/1, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए टेन बी। अरे आया कि नहीं आया, आया। अब एक काम करेंगे, क्या थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, तो इसको आप इस तरफ ले आओ, अपने पास क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी बराबर 1। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक ऐड कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, एक ऐड कर दिया, तो एक ऐड करूँगा, यहाँ क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अब एक काम करेंगे, क्या इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा टेन ए प्लस कॉमन क्या आ गया टेन बी, अरे आ गया, क्या आ गया, क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या पड़ा है टेन ए, पढ़ा है ना, पढ़ा है, प्लस क्या पड़ा है 1 बराबर क्या है 2। अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, ये टेन ए प्लस 1 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसको पास पास लिख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन ए, पास पास लिख दिया, प्लस में ये क्या है टेन बी 1 प्लस टेन ए बराबर 2 है। तो अब एक काम करो, जब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलो सर 1 प्लस टेन ए दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस टेन ए और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस टेन बी बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ये इसका फुल बेसिक है, ध्यान रखना इस बात का, ये इसका फुल बेसिक है। तो 1 प्लस टेन ए इंटू कोष्टक 1 प्लस टेन बी बराबर 2, ये इसका फुल बेसिक है, ध्यान रखना। और ये आपको मैंने फुल बेसिक बता दिया, लेकिन ये रिजल्ट आपके क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए सीधे। तो ए प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री या 225 डिग्री, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू 2 होती है, या 1 माइनस कोट ए 1 माइनस कोट बी की वैल्यू क्या होती है 2। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करता हूँ मैं, देखो इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में या तो रिजल्ट पूछता है या इनके ऊपर प्रश्न पूछ लेता है कई बार एग्जाम में सीधे ही। तो प्रश्न कैसे पूछता है इनके ऊपर, देखो ध्यान से देखो। मान लो या तो आपसे छोटे प्रश्न पूछेगा या आपको सीरीज के रूप में प्रश्न पूछेगा। किस रूप में, देखना। मान लो आपको मैं ये एग्जाम्पल लिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिखाई दे गया 1 प्लस टेन 4 डिग्री और 1 प्लस टेन 41 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा, बस इतने सा प्रश्न मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होता है कब, जब इन दोनों का योग कितना होगा 45। तो यहाँ 4 है और यहाँ 41, 41 प्लस 4 कितना होता है 45। तो देखने जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इतना आसान प्रश्न, लेकिन आसान कब, जब आपकी चीज़ें याद है, आपको आती है। चलो बताओ, अब ये प्रश्न ऐसे आ गया, मान लो बताओ 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, 1 प्लस टेन 3 डिग्री, डैश 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 1 प्लस टेन 43 डिग्री, 1 प्लस टेन 44 डिग्री बराबर क्या आएगा। तो ध्यान से देखना है अब इस बात को, 1 2 3 कंटिन्यू कहाँ तक चल रहा है 44 तक। अब मुझे ये बताओ कि 1 प्लस टेन 1 डिग्री और 1 प्लस टेन 44 डिग्री, जब इन दोनों का इंटू होगा, गुणा होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। मतलब जब 2 टर्म का इंटू होगा तब 2 आएगा। और अपने को ये पता है टर्म्स कितनी है, 1 से लगातार कहाँ तक 44 तक, तो 44 है, 44 पद है, और 2 पद का जब इंटू होगा तो 2 आएगा। तो आदि कर दो इसको, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार 22 बार। क्यों, क्योंकि अपने को पता है जब 2 टर्म्स 2 पद आपस में गुणा होगी तब इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 2 आएगा। तो ये पद कितने हैं 44, तो 44 के आधे कर दो 22, तो 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा 22 बार। सबको पता है इस बात का, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 22, इसका आंसर आ जाएगा। तो कई बार एग्जाम में आपको सीधे ऐसे प्रश्न डाल देता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट इसका बेसिक देख लो। इसका बेसिक क्या होगा, आपको पता है मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, आपको ऐसे कभी नहीं बोलूँगा कि इसका रट्टा मार लेना। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, और एग्जाम में अप्रोच लगाते हैं तो अप्रोच लगा लेंगे। ध्यान से देखो, अगर ये अपने को प्रूव करना है तो कंडीशन क्या दे रखी है, a प्लस बी बराबर कितना है 45 डिग्री। अब की बार क्या करूँगा, दोनों तरफ कोट ले लो, कोट, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा कोट 45। तो इस बात का सबको ध्यान होगा, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a कोट b -1 बटे में क्या होता है
कोट बी प्लस कोट ए। अरे ध्यान है क्या? ध्यान है। कोट 45 का मान 1, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? कोट ए कोट बी -1 बराबर क्या आ जाएगा? कोट बी प्लस कोट ए। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब एक काम करेंगे, क्या इसको आप इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? ये क्या पड़ा है? कोट ए प्लस कोट बी। अरे पढ़ा है क्या? पढ़ा है। यही काम करो, इसको आप इसको ले जाओ इस तरफ, माइनस को, तो ये लो कोट ए कोट बी इंटू में है, माइनस में क्या आ जाएगा? कोट ए माइनस का क्या आ जाएगा? कोट बी बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 1। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। क्या करोगे? 1 दोनों तरफ क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो। जैसे ही मैं दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा मेरे पास क्या बनेगा? ध्यान से देखना, यहाँ मेरे पास आ जाएगा कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी +1 बराबर 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब एक काम करूँगा, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ कोट ए, तो कोट ए दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? कोट बी -1 बच गया। क्या आगे से क्या करोगे? -1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? कोट बी -1 आ गया, बराबर कितना आ गया? 2। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? कोट बी -1 आ गया, क्या आ गया? यहाँ क्या बच गया? कोट ए -1 बराबर क्या आ जाएगा? 2। या इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस कोट बी और 1 माइनस कोट ए, माइनस माइनस प्लस इंटू कर देता हूँ, ये आ गया 2। तो ध्यान रखना, ये इसका फुल बेसिक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कहाँ क्या करना है। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 28। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ध्यान रखना इस बात का। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आज की क्लास में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट आपके लिए एक वीडियो और आएगी, किसकी? सर्वसमीका की। उसके बाद सर्वसमीका खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, प्रांत और परिसर, और फिर लास्ट पॉइंट आएगा इसका क्या? त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। बस, तो ये फेज फर्स्ट की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और साथ में क्या करेंगे? साथ में नेक्स्ट अलग चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।